बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है भूमि भवन वाहन पराक्रम पौरुष ऊर्जा पावर सेना सेनापति सेनाध्यक्ष पुलिस बल आग बिजली मित्र भाई आदि के कारक ग्रह घमंड के कारक ग्रह लीडरशिप के कारक ग्रह मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा राष्ट्र पर समाज पर और मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी जातकों पर लोगों पर। सितंबर महीने में 5 तारीख को दिन रविवार को रात में 7:10 के बाद सूर्य देव की राशि सिंह से निकल करके बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 21 अक्टूबर 2021 तक रहकर अपना संपूर्ण प्रभाव सभी क्षेत्रों पर स्थापित करेंगे। वैसे कन्या राशि में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान नहीं करते, परंतु बुद्धि विवेक ज्ञान लेखन शक्ति साहित्य के कारक ग्रह बुध की राशि में बल पौरुष के कारक ग्रह का जाना बुद्धि विवेक और बल का सम्मिश्रण दिखाता है। कोई भी व्यक्ति बलशाली हो और बुद्धिमान भी हो जाए तो कितना सुंदर संयोग बनता है। इसी तरह का स्थिति बनती है, लेकिन मंगल यहाँ बहुत प्रभुत्व संपन्न नहीं होते, क्योंकि जिसका प्रकृति है वीरता का कार्य उसको बहुत ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगेगी। तो कैसा रहेगा इनका प्रभाव, आज हम इसको जानेंगे। मंगल महाराज मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि में नीच के होते हैं, मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। सिंह राशि में इनकी मित्र की राशि थी, यहां से निकल करके बुध की राशि में जा रहे हैं और एक अच्छा योग बनेगा। बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल के शुभताओं में वृद्धि होगी, लेकिन राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, मंगल के प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो इस तरह से शुभता और अशुभता की दृष्टि से अगर बात करें, ध्यान दें तो संयुक्त प्रभाव कैसा रहेगा इसको जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे भारतीय दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत की कुंडली है वृष लग्न की कर्क राशि की। तो लग्न के अनुसार यहां हम बात करेंगे, लग्न के अनुसार हम बात करेंगे, चाहे वो राष्ट्र पर बात करेंगे या आपके जन्म लग्न के आधार पर करेंगे, मेष से लेकर मीन तक। तो राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आम जनों के सुख में 17 सितंबर के बाद कुछ कमी महसूस होगी। आर्थिक लाभ, राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि का संयोग दिखेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि का संयोग दिखेगा। तकनीकी प्रगति, विदेशी मुद्रा में वृद्धि, परंतु राष्ट्र के खर्च में वृद्धि का संयोग भी दिखेगा। जन आंदोलन की संभावना भी बन रही है। पुलिस बल सेना के सार्थक उपयोग में भी वृद्धि होगी, परंतु अचानक तनाव हो सकता है। जैसे पुलिस सेना कहीं की भी हो, किसी राष्ट्र की राज्य की हो, या यूं कहें हम विदेशों में भी, यह महीना यह जो समय है 21 अक्टूबर तक का 5 सितंबर से, यह पुलिस बल के लिए बीच बीच में अरिष्ट की सूचना भी देगा, अरिष्ट का कारक भी बनाएगा, तनाव भी देगा, कष्टप्रद भी होगा, कहीं चुटपुट बड़ी दुर्घटना भी संभावित है इस अवधि में बढ़ी हुई। जैसे पिछले समय में किसी तरह का पुलिस बल के साथ सेना के साथ कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन इस समय इस बीच में बड़ी दुर्घटना भी संभावित है। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आगजनी, जातीय आंदोलन, सांप्रदायिक तनाव या विवाद का संयोग बनता दिख रहा है। राष्ट्र में अशांति की संभावना कुछ अराजक तत्वों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। सरकारी व्यक्ति अधिकारियों की क्षति 17 सितंबर से लेकर
30 सितंबर के बीच में तनाव दे सकता है। बड़ी दुर्घटना हो सकती है, असामयिक दुर्घटना की संभावनाएं बन सकती है। इस बीच में महिलाओं के शोषण में भी वृद्धि का संयोग योग दिख रहा है, तो सतर्क होकर के यदि कार्य करते हैं तो अच्छी स्थिति रहेगी और नकारात्मक जो प्रभाव है ग्रहों का वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाएगा। अब हम मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत बात करने जा रहे हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा यह परिवर्तन। तो मेष लग्न में लग्नेश होकर के अष्टमेश होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, तो क्रोध में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, यात्रा खर्च में वृद्धि, सुदूर यात्रा की संभावना, भोग विलासिता पर खर्च होगा, ऊर्जा शक्ति कार्य क्षमता में वृद्धि का भी संयोग दिख रहा है, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी, रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे। हनुमान जी महाराज की उपासना करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। वृष लग्न की बात करेंगे तो वृष लग्न में व्ययेश होकर के और सप्तमेश होकर के जा रहे हैं। कहां पर? तो कन्या राशि में पंचम भाव में। तो गृह और वाहन को लेकर तनाव, आय के साधनों में जो तनाव का वातावरण था वह कुछ हद तक हल होता दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, अफेयर आदि में बहुत प्रगति की संभावना है। यदि आप विवाह आदि में इस विचार बना रहे हैं कि विवाह हो जाए या कुछ प्लानिंग चल रही है जो इस दिशा में, तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं ज्यादा है। परिश्रम, कार्य क्षमता और संकल्प शक्ति में वृद्धि का भी योग दिखेगा। आय एवं लाभ वृद्धि एवं व्यापार में विस्तार का भी संयोग दिख रहा है। भाई बहनों का सुख सानिध्य प्राप्त होगा, सपोर्ट प्राप्त होगा। पेट की समस्या, यात्रा पर खर्च आपको तनाव दे सकती है। हनुमान जी महाराज की पूजा करनी है, आराधना करनी है आपको भी। मिथुन लग्न वालों की बात करेंगे तो मिथुन लग्न में ये हो जाते हैं लाभ के कारक और रोग ऋण शत्रु के कारक हो जाते हैं। तो गृह और वाहन सुख को लेकर तनाव देंगे, आय के साधनों में वृद्धि करेंगे, व्यापार में वृद्धि की संभावना बनाएंगे, सम्मान में वृद्धि की संभावना बनाएंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि की संभावनाएं बिल्कुल बनाएंगे। जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों में तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। नौकरी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बनेगी। क्रोध में तीव्रता की संभावना भी दिख रही है। माता के स्वास्थ्य में अचानक कमी हो सकती है, तनाव में वृद्धि हो सकती है। उपाय में आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है और लाल मसूर की दाल हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन चढ़ाना है। अब बात करेंगे हम कर्क लग्न के लोगों के लिए। तो पंचमेश राज्य होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, धन में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, नौकरी व्यवसाय कर्म क्षेत्र में वृद्धि, अध्ययन अध्यापन में रुचि, पढ़ाई बढ़िया, संतान पक्ष से लाभ की संभावनाएं बढ़िया है। लेकिन गैस्ट्रिक हो सकती है, पेट की समस्या भी हो सकती है। कर्ज और शत्रु भले ही समाप्त होंगे लेकिन तनाव दे सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। भाग्य में वृद्धि होगी, पिता का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। ऑनलाइन सोशल मीडिया आदि के क्षेत्र से या ऑनलाइन कोई कार्य आप करते हैं, किसी भी प्रकार का टेक्निकल कार्य करते हैं, तो उस फील्ड से जुड़े लोगों के लिए लाभप्रद समय है, बेहतरीन समय है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए रोज। मूंगा रत्न अगर संभव हो इस वाली उंगली में, इस वाली में, छोटी वाली के बगल में आप धारण कर लीजिए। मंगलवार के दिन मूल कुंडली के अनुसार बहुत बढ़िया फायदा होगा। सिंह लग्न के लोगों की बात करेंगे हम, तो सिंह लग्न में सुखेश हो जाते हैं, भाग्येश हो जाते हैं, और ये जा कहाँ रहे हैं? धन भाव में, धन में वृद्धि, कुटुंब में नया कार्य, माता का साथ, गृह और वाहन के सुखों में वृद्धि का संयोग, अध्ययन अध्यापन पढ़ाई के लिए समय बिल्कुल अच्छा, संतान से संतान को लाभ का संयोग बनेगा, बुद्धि का प्रयोग आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन वाणी पर आपको नियंत्रण बरतना है, वाणी बहुत तीव्र नहीं होने देना है। दाम्पत्य और प्रेम संबंध ठीक रहेंगे, लेकिन आपको क्रोध पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो संबंध खराब भी हो सकते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ा करके आशीर्वाद लीजिए,
बेहतर परिणाम उत्पन्न होगा। कन्या लग्न की बात कर लें, कन्या लग्न में लग्न भाव पर ही जा रहे हैं, पराक्रम के कारक हो जाते हैं, तो बहुत नकारात्मक नहीं है लेकिन फलदायक भी नहीं होते, अच्छे प्रभाव में नहीं रहते। तो क्या क्या करेंगे, भूमि भवन वाहन को लेकर के मानसिक तनाव या चिंता उत्पन्न करने जा रहे हैं। भाई बहनों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, मानसिक चिंता बढ़ेगी, झल्लाहट में वृद्धि होगी, अचानक क्रोध में वृद्धि होगी, गलतफहमी या नासमझी के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। सोशल लाइफ, ऑनलाइन कार्यों में से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए समय बेहतरीन होगा, प्रगतिकारक होगा। साझेदारी में परिवर्तन, तनाव की संभावना, पेट पैर की समस्याएं आपको इस बीच में परेशान कर सकती है। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जप करिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ाइए, लाल मसूर की दाल किसी गरीब को दान करिए अथवा हनुमान जी महाराज के चरणों में ले जाकर के चढ़ा दीजिए। तुला लग्न के लोगों के लिए ये धन के कारक हो जाते हैं, सप्तम भाव के कारक हो जाते हैं, और इनका परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है व्यय भाव में। तो धनागम, लाभ एवं आय के साधनों में अवरोध होगा। वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय कमजोर होगा, संभल कर रहना पड़ेगा। परिवार में खर्च की स्थिति बनने जा रही है। नई साझेदारी, नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है, व्यापारिक विस्तार का योग बन रहा है। रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, प्रतियोगिता में विजय हासिल होगा, यानी प्रतियोगिता के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में वृद्धि, प्रगति और खर्च, सारा संयोग एक साथ बनेगा। आपको उपाय करना पड़ेगा, हनुमान जी महाराज का पूजन करना है, अर्चन करना है, मंगलवार को विशेष तौर पर मंदिर में जाकर के दर्शन करना है। अब वृश्चिक लग्न के लिए लग्नेश हो जाते हैं, लाभ भाव में जा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। मनोबल ठीक, आय के साधनों में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, परिश्रम में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, व्यापारिक विस्तार का संयोग बनेगा। रोग ऋण शत्रु और प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनेगी। पढ़ाई बेहतर होगा, डिग्री के लिए समय बहुत अच्छा होगा। संतान पक्ष से सुसमाचार की स्थिति बनेगी, पिता से लाभ का संयोग भी बनेगा। कार्यस्थल पर बहुत अच्छा करने वाले हैं आप, व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आपका होगा। आप मूंगा रत्न जरूर धारण किए रहिए मूल कुंडली के अनुसार, और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित तौर पर आपको रोज करते रहना है। धनु लग्न की बात करेंगे, धनु लग्न में पंचमेश और व्ययेश हो जाते हैं, राज्य भाव में जा रहे हैं, तो बुद्धिमत्ता के आधार पर कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का संयोग बनेगा। विद्या अध्ययन, डिग्री पढ़ाई के लिए समय अनुकूलप्रद है। संतान के पक्ष से सुसमाचार प्राप्त हो सकता है। राज्य सम्मान, परिश्रम, कर्म फल में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि होगी। नौकरी खोज रहे हैं उसमें प्रगति की संभावनाएं दिख रही हैं। गृह और वाहन संबंधित कार्यों को लेकर के थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। उपाय आपको करना पड़ेगा कि 5 लाल फल सफेद कपड़े में बांधना है। ध्यान रखिएगा, लाल फल रहेगा। लाल फल कौन सा? पिंक लाल नहीं रहेगा, ऐसा फल रहे जो गेरुआ कलर का, थोड़ा सा पीलापन और रेडिश हो। नहीं मिलेगा तो लाल मसूर की दाल ले लीजिएगा, उसको सफेद कपड़े में बांधिएगा और भोलेनाथ के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में कुछ दक्षिणा के साथ चढ़ा करके चले आइएगा। किस दिन? मंगलवार के दिन। अब हम मकर लग्न के लोगों की बात करेंगे, तो मकर लग्न में सुखेश लाभेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो लाभ एवं सुख में वृद्धि का संयोग बनेगा। आय के साधनों में वृद्धि का संयोग बनेगा, सुख के साधनों में वृद्धि का संयोग बनेगा। व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि की स्थिति दिख रही है। भाई बहनों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर आप अच्छा करेंगे। गृह और वाहन सुख को लेकर प्रगति होगी,
संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होगा। अचानक क्रोध में वृद्धि भी होगी, क्रोधित आप बहुत होंगे, खर्च बढ़ेगा, यात्रा का भी संयोग बन रहा है, सामाजिक कार्यों में प्रगति, सम्मान में वृद्धि, ये सब होता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, हनुमान जी महाराज भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिएगा, बस नियमित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुंभ लग्न की बात करेंगे हम। कुंभ लग्न में पराक्रम और राज्य के कारक हो जाते हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो यह स्थिति नहीं ठीक है। पराक्रम भंग और राज्य भंग योग बना देते हैं, तो स्वयं में ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे आप। कार्य क्षमता, कार्य क्षेत्र, सम्मान, वर्चस्व, इसमें कमी महसूस होगी। सरकारी या प्राइवेट सेक्टर जहां भी आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करने का मन नहीं करेगा। वाणी में अचानक तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन धन के आवक की दृष्टि से समय ठीक है, धनागम होगा। परिवार में नया कार्य, किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर खर्च, यह हो सकता है। मित्रों, भाई बहनों का सहयोग, सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आय के साधनों में वृद्धि, विस्तार, व्यापारिक विस्तार की संभावना भी कुंभ लग्न के लोगों के लिए दिख रही है। उपाय क्या करना है? सूर्य महाराज की उपासना नियमित तौर पर करना है। सूर्य महाराज की उपासना करना आपके लिए बेहद लाभप्रद है, बहुत बेहतरीन है। बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए लाभप्रद साबित हो सकता है। मीन लग्न के लोगों के लिए कैसा होगा? तो मीन लग्न में परम राजयोग कारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धनेश होते हैं और भाग्यश होते हैं और सप्तम भाव में जा रहे हैं। तो पहली बात तो यही जान लीजिए कि भयंकर क्रोध आपको देंगे, क्रोध में वृद्धि खूब तेज रहेगी। आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या विस्तार होगा। सम्मान, पद प्रतिष्ठा में परिवर्तन में वृद्धि होगी। क्रोध, ईगो, गलत फहमी में वृद्धि की संभावना बनेगी, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना। साझेदारी में परिवर्तन हो सकता है, केवल ईगो के कारण, क्रोध के कारण। जीवन साथी, प्रेम संबंधों में क्रोध के कारण ही तनाव हो सकता है। इसको अगर छोड़ देते हैं तो बाहरी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लाभ का समय, राज्य क्षेत्र से लाभ का समय, कॉन्फिडेंस के मामले में बेहतरीन परिवर्तन, धनागम के लिए बहुत बढ़िया परिवर्तन, राजनीति के क्षेत्र से कोई लोग जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से हैं तो बहुत अच्छा। इस प्रकार मंगल का सिर्फ क्रोध पर अगर हम नियंत्रण रखते हैं तो बहुत चीजों में यह बहुत सकारात्मक मदद करने जा रहे हैं। इस परिवर्तन के साथ ही आपको एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय ये रहेगा कि भगवान विष्णु या प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना करनी है, अथवा हनुमान जी महाराज की नियमित तौर पर आराधना करनी है। अच्छी बात रहेगी कि आप भगवान विष्णु की और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही पहुंचकर प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, पूजा करिए, सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करिए। इससे आपको बहुत बेहतरीन लाभ की प्राप्ति होगी, प्रगति होगी। आप सभी लोगों का जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो, इसी शुभकामना के साथ पुनः मिलेंगे हम नए विषय के साथ, नए कार्यक्रम को लेकर के। तब तक के लिए शुभ हो, जीवन में प्रगति हो, भारत की जीत हो, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।